हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको कंप्यूटर में टॉपिक पढ़ा रहा हूं मेमोरी। ठीक है जी। और मेमोरी में अगर आपने पहले 3 लेक्चर्स अच्छे से पढ़े हों तो आपको पता है मैंने आपको मेमोरी क्या होता है पढ़ा दिया। प्राइमरी मेमोरी पढ़ा दिया, वोलाटाइल पढ़ा दिया, नॉन वोलाटाइल पढ़ा दिया, कैशे पढ़ा दिया, रैम पढ़ा दिया, रोम पढ़ा दिया। यानी कि ये वाला हिस्सा मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है जनाब। पहले 3 लेक्चर्स में अगर कोई बच्चा नया है, आज पहली बार जुड़ा है हमारे साथ, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पहले वाले 3 लेक्चर्स देखो, फिर उसके बाद आपको यहां से समझ आएगा। अब मैं सेकेंडरी मेमोरी पढ़ाने लगा हूं। अब हम पढ़ेंगे जनाब सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मैग्नेटिक मेमोरी। ठीक है जनाब। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यहां जगह छोड़ी हुई है, यहां कुछ समझाना है। मैंने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा दिया, फिर रैम पढ़ा दिया, ये सब एस रैम, डी रैम है ना। एस रैम क्या होती है, डी रैम क्या होती है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, ये सारा पढ़ा दिया। उसके बाद पी रोम क्या होती है, ई प्रोम क्या होती है, ई प्रोम क्या होता है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके आपको नोट्स भी मिलेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं ये नोट भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। तो आगे आगे हेडिंग डालो सेकेंडरी मेमोरी। हेडिंग डालो सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में लिखते जाओ मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट नंबर 1, इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, इसको पेरीफेरल मेमोरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम ऑक्सिलरी मेमोरी, पेरीफेरल मेमोरी, या इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। और इट इज स्लो एंड चीप। ये स्लो भी होती है और सस्ती भी होती है, और ये प्लग एंड प्ले भी होती है। प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले का मतलब होता है ये हार्ड डिस्क लगा दी, चलने लगी, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये सब चीजें ये लिख दो आप। चलो, इसके बाद आप हेडिंग डालो मैग्नेटिक। अच्छा, इसमें मैं ये लिखा रहा हूं सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल। सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल हो गया मैग्नेटिक मेमोरी, और इसकी एग्जांपल हो गई ऑप्टिकल मेमोरी, और इसकी एग्जांपल हो गई फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी से मतलब पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक मेमोरी, फिर मैग्नेटिक मेमोरी के बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल मेमोरी, फिर हम पढ़ेंगे फ्लैश मेमोरी यानी कि पेन ड्राइव। और इसकी इतनी जरूरत भी नहीं है, ये दो ज्यादा जरूरत है। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये लिख दिया है। ठीक है, अब जनाब हेडिंग डालो मैग्नेटिक मेमोरी। हेडिंग डालो मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे।
मैग्नेटिक मेमोरी को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 सीक्वेंशियली एक्सेसिबल। मैग्नेटिक मेमोरी वो होती है जिसके अंदर मैग्नेट के कंपोनेंट्स होते हैं डेटा को सेव करने के लिए। मैग्नेटिक मेमोरी दो किस्म की होती है। नंबर 1 सीक्वेंशियली एक्सेसिबल और नंबर 2 नॉन सीक्वेंशियली एक्सेसिबल। नंबर 1 सीक्वेंशियली एक्सेसिबल और नंबर 2 नॉन सीक्वेंशियली एक्सेसिबल। सीक्वेंशियली एक्सेसिबल में एग्जांपल आएगी मैग्नेटिक टेप। इसकी एग्जांपल आएगी मैग्नेटिक टेप। और नॉन सीक्वेंशियली एक्सेसिबल में हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 मैग्नेटिक डिस्क और नंबर 2 फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं एक बार आपको यहां भी ले चलता हूं ताकि आपको याद भी रहे कि हम आखिर पढ़ क्या रहे हैं। ये भी एक बार जरूर देखिए। मैं आपको मैग्नेटिक मेमोरी पढ़ा रहा हूं। मैग्नेटिक मेमोरी में सीक्वेंशियली एक्सेसिबल यहां पे हो गया और नॉन सीक्वेंशियली एक्सेसिबल यहां पे हो गया। सीक्वेंशियली एक्सेसिबल में मैंने आपको मैग्नेटिक टेप के बारे में समझा दिया था उस दिन जब मैंने आपको पिकनिक की एग्जांपल दी थी। और नॉन सीक्वेंशियली एक्सेसिबल में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी मैं आपको यह समझाऊंगा, साथ में ही आज ये भी पढ़ लेंगे। आज इसको खत्म करेंगे क्योंकि मुझे आपको आगे ले चलना है ना। कंप्यूटर पढ़ाना बिल्कुल जीरो से। जिस मर्जी एग्जाम के लिए आप कंप्यूटर पढ़ें, जेकेएसएसबी का कोई एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, बैंकिंग का कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए कंप्यूटर को हम एकदम दासू अंदाज में पढ़ेंगे। चलिए जी, अब मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं जरा छोटा करता हूं। आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा, मैं यहां पे सब लिखने लगा हूं। हार्ड डिस्क ड्राइव एक तरफ, इनके मैग्नेटिक डिस्क एक तरफ और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एक तरफ। मैग्नेटिक डिस्क को यहां पे हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को इसका दूसरा नाम डिस्केट भी है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का दूसरा नाम डिस्केट और मैग्नेटिक डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। अब मैं यहां पे लिखूंगा पॉइंट्स छोटे छोटे, बोलूंगा भी। अगर आपको अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे तो प्लीज आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के देखिएगा। जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, पॉइंट नंबर 1, इट हैज लार्ज साइज। इसका साइज बड़ा है, मगर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का साइज इज स्मॉल। इसका साइज क्या है? छोटा। अगर इसका साइज बड़ा है तो एग्जांपल हम 1 TB की हार्ड डिस्क ले सकते हैं, 2 TB की हार्ड डिस्क ले सकते हैं, 5 TB की ले सकते हैं, 10 TB की ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी ले सकते हैं। मगर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के स्टैंडर्ड 3 साइजेस होते हैं। इसके 3 साइजेस होते हैं। क्या क्या? 1, 2, 3, ऐसे ही आप भी, मैं साइड भी हो रहा हूं बीच में, पूरे नोट ऐसे ही बनाओ। इसके 3 साइज होते हैं। नंबर 1 8 इंच, नंबर 2 5.25 इंच, नंबर 3 3.5 इंच। ठीक है जनाब। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के 3 साइजेस होते हैं स्टैंडर्ड के। आपको ये पूरा दिख रहा होगा ना, मैं भी अपने सामने स्क्रीन पे देख लूं। 3 साइजेस होते हैं
8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच। ठीक है, आपको ये हैरानगी होगी कि जो 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क है ये सिर्फ 1.2 MB डेटा सेव करती है। नहीं, गलती होगी, ये सिर्फ 80 KB डेटा सेव करती है। देखो ना, 8 इंच की फ्लॉपी ड्राइव और 80 KB, एक फोटो भी नहीं आएगा। 5.25 वाली में 1.2 MB डेटा आएगा और 3.5 वाली में 1.4 MB डेटा आएगा। देखो जी, ये ऐसे याद रखना है आपको, कितने साइज में कितना डेटा आएगा। और इसको क्या बोलते हैं? डिस्केट बोलते हैं। ठीक है जी, यहां पे मगर आजकल ये यूज नहीं होती। नाउ इट इज नॉट यूज्ड। ठीक है, एक बल्क लेवल में यूज नहीं होती। मगर मैग्नेटिक डिस्क में इसमें क्या होता है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट? A, B, C। ये ध्यान से जिस सीक्वेंस में मैं लिखूंगा उसी सीक्वेंस पे आपने भी लिखना है। इसके 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 प्लेटर, इसका एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं प्लेटर। अभी बताऊंगा प्लेटर, अभी बताऊंगा क्या होता है प्लेटर। नंबर 2 ट्रैक और नंबर 3 सेक्टर। प्लेटर, ट्रैक और सेक्टर। तो बताओ जी, प्लेटर, ट्रैक और सेक्टर किस मेमोरी का हिस्सा है? मैग्नेटिक डिस्क का। आप देखो जनाब, मैं आपके सामने यहां पे गूगल पे लिखता हूं ट्रैक एंड सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, आपके सामने लिख रहा हूं ट्रैक एंड सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क, लिख दिया। अब गूगल से मेरे पास ये कुछ इमेजेस आ गई हैं, मैं कोई इमेज सर्च करता हूं। देखो देखो जी, ये आपको आपके सामने आ गया ना। ये देखो, यहां पे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं ट्रैक। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैक। और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं सेक्टर। ये हो गया ट्रैक, ये हो गया सेक्टर, और पूरा सर्कुलर जो होता है उसको बोलते हैं प्लॉटर। तो प्लॉटर, ट्रैक और सेक्टर किसका हिस्सा है जनाब? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का। प्लॉटर, ट्रैक और सेक्टर किसका हिस्सा है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का। ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं यहां पे 2 नोट लिखने लगा हूं। नोट नंबर 1, क्या कि जनाब सेक्टर का साइज कितना होता है? 2 बार ये सवाल बैंकिंग में पूछा गया। सेक्टर का साइज होता है, साइज ऑफ सेक्टर, ये होता है 512 बाइट। ठीक है जनाब, सेक्टर का साइज कितना होता है? 512 बाइट। पॉइंट नंबर 2, जब भी हम डेटा को सर्च करते हैं, डेटा इज सर्च्ड एज, सबसे पहले डेटा की सर्चिंग प्लेटर में होती है, फिर दूसरे नंबर पे डेटा की सर्चिंग होती है ट्रैक में, और फाइनली डेटा का एड्रेस सेक्टर में मिलता है। ये 2 बार बैंकिंग ने पूछा ये सवाल। डेटा कैसे सर्च होता है? पहले प्लॉटर में, फिर ट्रैक में, और फिर सेक्टर में। और सेक्टर का साइज कितना होता है? 512 बाइट होता है। लो जनाब, मैं पूरा साइड हो गया हूं। अब आप आराम से लिखिए। यहां पे ये मैंने आपको 2 नोट पढ़ा दिए। अब इसी तरह के एक नोट हो गया ये, और एक नोट हो गया ये।
इसी तरह का एक नोट में यहां पे और लिखने लगा हूं, यहां देखो, मेमोरी में एक टर्म आएगी FAT। फैट का क्या मतलब होता है? फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टी से टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल। बताओ जी, व्हाट डज FAT स्टैंड्स फॉर? FAT का मतलब फाइल एलोकेशन टेबल। इसका मतलब यह होता है कि जब हमने अपने कंप्यूटर में कोई चीज सेव कर दी, अब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सेव कैसे करेगा, कहां कहां रखेगा, उस टेक्निक को बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। एक और लिखना है मुझे, ये स्टार डाल के लिख रहा हूं, एक और लिख रहा हूं, NTFS। NTFS का क्या मतलब होता है? NTFS का मतलब होता है न्यू, टी से टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम में हम किसी भी डेटा को छुपा सकते हैं, हम डेटा को एनकोड कर सकते हैं, हम डेटा की इंक्रिप्शन कर सकते हैं। तो ये फाइल एलोकेशन टेबल और ये वाला न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये मैंने आपको पढ़ा दिया जी मैग्नेटिक मेमोरी के बारे में। ठीक है, लिख दिया। अब फिर से एक बार, ताकि हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाए। ये यार ऐसी बन गई स्लाइड है। तो यहां पे ले आता हूं आपको। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको प्राइमरी मेमोरी पढ़ा चुका हूं, फिर मैं आपको सेकेंडरी मेमोरी बता दिया। सेकेंडरी मेमोरी में मैंने आपको मैग्नेटिक मेमोरी पढ़ा दिया। मैग्नेटिक मेमोरी में सीक्वेंशियली एक्सेसिबल तो मैग्नेटिक टेप है, आपको पता चल गया। और नॉन सीक्वेंशियल में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब मुझे आपको ले चलना है ऑप्टिकल मेमोरी में। तो कहां ले चलेंगे अब हम? ऑप्टिकल मेमोरी में। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालो ऑप्टिकल तो ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है? चलो जनाब लिखो ऑप्टिकल मेमोरी में, इन ऑप्टिकल मेमोरी, इन ऑप्टिकल मेमोरी डेटा इज रिटन। डेटा इज रिटन। डेटा रिटन का मतलब होता है डेटा डालना, कॉपी करना। डेटा इज रिटन और रीड बाई ऑप्टिकल सिग्नल्स। डेटा को हम रीड भी करते हैं ऑप्टिकल सिग्नल से, और डेटा को हम कॉपी भी करते हैं ऑप्टिकल सिग्नल से। तो ऑप्टिकल ड्राइव की, ऑप्टिकल ड्राइव हाँ, इन ऑप्टिकल मेमोरी डेटा इज रिटन और रीड बाय ऑप्टिकल सिग्नल्स। ऑप्टिकल मेमोरी की एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है सीडी, इसकी एग्जांपल है डीवीडी, इसकी एग्जांपल है ब्लू रे डी, और इसकी एग्जांपल है एचवीडी। ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। एक बार मैं आपको यहां ले चलता हूं,
अच्छा, ये इधर चला गया ना, ये नोट सबसे नीचे होना चाहिए था। चलो जी, देखो अभी मैंने आपको सेकेंडरी मेमोरी में बोला कि मैग्नेटिक टेप, तो मैग्नेटिक टेप मैंने पढ़ा दिया, यानी कि मैग्नेटिक मेमोरी। फिर दूसरे नंबर पे आ गई ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी ही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऑप्टिकल मेमोरी यानी कि ये, अच्छा यहां पे फिर से आ गया ना, तो ऑप्टिकल मेमोरी में सीडी, डीवीडी, बीआरडी और एचवीडी। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो सीडी। सीडी के बारे में, सीडी के बारे में पॉइंट नंबर 1, सीडी का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क। सीडी का क्या मतलब होता है? कंपैक्ट डिस्क। और सीडी की मेमोरी कितनी होती है? 700 MB। सीडी की मेमोरी कितनी होती है? 700 MB। नंबर 2 पे लिखो आप डीवीडी। डीवीडी, डीवीडी के बारे में लिखो। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल। वी से वीडियो भी होता है और वी से वर्साटाइल भी होता है। वीडियो या वर्साटाइल डिस्क। एमसीक्यूज करवाऊंगा, फिर आपको ये चीजें बड़े अच्छे से समझ आएंगी। डीवीडी मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। इसकी जो मेमोरी होती है 4.7 TB, यानी कि इसकी मेमोरी अब बड़ी होती है। 4.7 TB नहीं, GB। 4.7 GB से लेके 17 GB तक होता है। अब GB, TB, फलाना डिमका मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्या होता है। CD हो गया, DVD हो गया। तीसरे नंबर पे लिखो BRD। BRD का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क। BRD का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क। लिखो BRD मतलब ब्लू रे डिस्क। और जो ब्लू रे डिस्क होती है इसकी मेमोरी जरा और ज्यादा होती है। ये स्टोरेज 25 GB। अब आप अंदाजा लगाओ एक सीडी की मेमोरी 25 GB से लेके 128 GB तक होती है BRD की। फिर एंड पे HVD। जाना नहीं, अगर आपको वीडियो बोर लग रहा है तो जाना नहीं, मुझे पता है ये चीजें तो आपको आती हैं, कुछ नया भी सिखाऊंगा। HVD। HVD मतलब होलो ग्राफिक, होलोग्राफिक वीडियो डिस्क। जो होलोग्राफिक वीडियो डिस्क है ये बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी वाली, इसका साइज आपको पता है 3.9 से लेके 6 TB तक होता है। सबसे ज्यादा स्टोरेज HVD की होती है। ये लिख दो। फिर मैं थोड़ा आपको पीछे लेके चलता हूं। यहां पे दो छोटे छोटे नोट लिखाता हूं। नोट नंबर 1, अगर कभी CD R लिखा हो तो पेपर में आता है इस R का क्या मतलब है। CDR, R मतलब रिकॉर्डेबल। R का क्या मतलब होता है? रिकॉर्डेबल। मगर ब्रैकेट में लिखना ओनली वंस, ओनली वंस, यानी कि रिकॉर्ड की मगर एक बार। और अगर कभी लिखा आए कि व्हाट डज CDRW स्टैंड्स फॉर। CDRW का मतलब होता है री राइटेबल। री राइटेबल, बार बार हम इसको इरेज करके लिख सकते हैं, री राइटेबल मेनी टाइम्स। ठीक है जनाब, ये यहां पे 2 नोट लिखिएगा। ये हो गए जी 2 नोट्स।
ठीक है, चलें आगे। अब इसके बाद मुझे आपको एक बड़ी जरूरी बात बतानी है, सबसे जरूरी, मगर अब मुझे आपको कुछ समझाना है। ठीक है जनाब, लिखने वाला तो लिख दिया ना, अब जनाब 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 यहां पे ले आता हूं आपको जहां से हमने सफर शुरू किया था। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मैंने आपको सफर शुरू करवाया था। प्राइमरी मेमोरी मैंने अपनी तरफ से पूरी पढ़ा दी, सेकेंडरी मेमोरी भी मैंने अपनी तरफ से पूरी पढ़ा दी। फ्लैश मेमोरी की एग्जांपल आपने याद रखनी है, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड होता है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, मैं साइड हो जाता हूं। देखो मैंने एक एक चीज को कितने ध्यान से आपको बिल्कुल बिगिनर से उठा के ऊपर वाला लेवल ले आया हूं, ऑनलाइन में भी। ऑफलाइन में तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ता हूं। अब एक नया ऑनलाइन हमने बैच स्टार्ट किया है, वो अलग से हमारी ऐप में चल रहा है, उसमें भी मैं बिल्कुल स्पून फीड करवा रहा हूं, जीरो से लेके आगे तक चल के। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया। अब आपको मैं यहां पे ले आता हूं। यहां मैंने जगह खाली छोड़ी थी, मैंने आपको बोला था मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा। देखो ध्यान से इस टेबल को देखो, ध्यान से देखो, यहां पे लिखा मैंने इसको मैंने डब्बे में रखा था, ये वाला। अब मैं जनाब 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 कहां पे, इसको देखो आप, एमबी कहां लिखा है, ये लिखा है। तो यहां मैं लाइन लगाने लगा हूं, 1 MB। 1 MB में, यहां देखो 1 MB में कितने बाइट होते हैं, 10 की पावर 6। 1 MB में 10 की पावर 6 बाइट, इसका मतलब 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है जनाब, जब 6 जीरो हैं तो 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख, तो 10 लाख को बोलते हैं मिलियन। तो 1 MB का मतलब होता है मिलियन बाइट। 1 MB का क्या मतलब होता है, मिलियन बाइट। ये जरूरी याद रखना है, 1 MB इज आल्सो नोन एज मिलियन बाइट। उसी तरह जीबी, 1 जीबी में 10 के ऊपर कितने जीरो हैं, 9 पावर हैं, तो इसको बोलते हैं बिलियन। 10 के 1 के आगे 9 जीरो हो तो उसको बिलियन बोलते हैं। 1 GB इज बिलियन बाइट, जीबी हो गया बिलियन बाइट। और 1 टीबी को बोलेंगे ट्रिलियन बाइट। टीबी को क्या बोलेंगे, ट्रिलियन बाइट। ये 3 चीजें आपने यहां पे ध्यान से लिखनी है, बड़ी जरूरी हैं, बड़ी कारामद हैं। एक तो ये बात बतानी थी मैंने आपको, और क्या बताना था, देखो जी 1024 टीबी को एक पेटा बाइट बोलते हैं। पेटा, PETA, पेटा बाइट होता है 10 की पावर 15। और अभी अगर आपने अकाउंट असिस्टेंट का पेपर देखा हो तो वहां पूछा हुआ था सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर किया जाता है पेटा फ्लॉप्स में। किसमें जनाब, पेटा फ्लॉप। पेटा का क्या मतलब हो गया, 10 की पावर 15 या 2 की पावर 50। अब फ्लॉप का क्या मतलब होता है, तो अब यहां पे जगह कम है मगर मैं यहीं लिखने लगा हूं। फ्लॉप का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। इसका मतलब एक सुपर कंप्यूटर 2 की पावर 50 फ्लोटिंग पॉइंट को 1 सेकंड में डील करता है। देखो सुपर कंप्यूटर की स्पीड कितनी होती है। अभी मैंने आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ाया, इंडिया ने 3 सुपर कंप्यूटर बनाए हैं, नोएडा में, कहां कहां पे, वो सब मैंने करंट अफेयर में पढ़ा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको हो गया। अब आखिरी, अभी एक मुझे आपको बहुत जरूरी कंसेप्ट पढ़ाना है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, जाना नहीं, पूरा ध्यान यहां दो। देखो जी, अब मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं CD DVD BRD क्या होता है। अब एक बात आखिरी सुन लो, फिर कल मैं आपको MCQs कराऊंगा। देखो ये है हमारे कंप्यूटर की,
ये है हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और ये है हमारे कंप्यूटर की रैम। वो है हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और ये है हमारे कंप्यूटर की रैम। ये है जनाब हार्ड डिस्क और ये है जनाब रैम। आप इमेजिन करो, हमारी रैम है 2 GB। रैम कितनी है जनाब? 2 GB। और हार्ड डिस्क है हमारी मान लो 500 GB। ठीक है, गौर से सुनना, बड़ा जरूरी कंसेप्ट बताने लगा हूं। मान लो हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो 4 GB का है। हमारी रैम कितनी है? 2 GB। और हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो 4 GB का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर पाएंगे? तो क्या जवाब होना चाहिए आपका? अब आप सोचेंगे कि मास्टर जी नहीं, तो जनाब हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा? ये सॉफ्टवेयर रैम को पूरी तरीके से यूज कर लेगा। जब ये पूरी तरीके से रैम को यूज करेगा तो हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। इस मामले में कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही बड़ा तेज होता है। ये क्या करेगा? इस हार्ड डिस्क का थोड़ा सा हिस्सा, हार्ड डिस्क का थोड़ा सा हिस्सा बचा के रखेगा और ये पता कहां यूज करेगा? ये यूज करेगा एज ए रैम। ध्यान रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क का थोड़ा सा हिस्सा बचा के रखेगा। कब? इस सिनेरियो को पूरा करने के लिए, जब हमें रैम की जरूरत पड़ेगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क का थोड़ा सा हिस्सा यूज करेगा एज ए रैम। इस टेक्निक को कंप्यूटर में बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी। तो देखो, मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखने लगा हूं वर्चुअल मेमोरी के बारे में। क्या होती है जी वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी ये एक टेक्निक होती है। इट इज टेक्निक। किसकी टेक्निक? ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने कंप्यूटर पहले पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, है ना, पढ़ा ना? तो वहां पे आपने मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा होगा। यही ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। इट इज टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसी टेक्निक? बाई विच इट यूजेस। क्या? इट यूजेस सम पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क, सम पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क एज रैम, एज रैम। तो बताओ जी, व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी इज नॉट ए फिजिकल मेमोरी बट इट इज टेक्निक बाय विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस सम पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क एज रैम। कब? जब हैवी सॉफ्टवेयर डालेंगे हम। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, 99% मेमोरी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। अब 99% पढ़ा दिया तो 1% कहां रह गया? वो जो 1% रह गया वो ये पढ़ाने लगा हूं। आखिर में सबसे लास्ट पे एक बना दो ट्राइंगल। ये बना दी हमने ट्राइंगल। ठीक है जनाब। सबसे नीचे ज्यादा स्टोरेज, सबसे ज्यादा स्टोरेज किसकी होती है? सबसे ज्यादा स्टोरेज होती है हार्ड डिस्क की, या नहीं सॉरी, सबसे ज्यादा स्टोरेज होती है मैग्नेटिक मेमोरी की। मैग्नेटिक मेमोरी की। मैग्नेटिक मेमोरी ज्यादा डेंस होती है, ज्यादा डेटा आता है। फिर उसके बाद लिखेंगे हम मैग्नेटिक मेमोरी के बाद लिखेंगे हम मेन मेमोरी। ठीक है जनाब। मेन मेमोरी की स्टोरेज थोड़ी कम होती है। मेन मेमोरी से यहां पे मुराद है मेरी रोम।
फिर उससे कम स्टोरेज होती है कैशे की, और उससे कम स्टोरेज होती है रजिस्टर की। अगर पेपर में आए सबसे तेज क्या होता है, तो सबसे तेज होता है रजिस्टर। मगर सबसे ज्यादा डेटा किस में आता है, डेटा आता है मैग्नेटिक मेमोरी में, मैक्सिमम डेटा इसमें आता है और इसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो अब आपको पता चल गया, फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर, स्लो मेमोरी मैग्नेटिक टेप, और रजिस्टर से कम कैशे, कैशे से कम रैम, फिर ये सब हो गया। ठीक है जनाब। अब मैंने अपनी तरफ से मेमोरी टॉपिक पूरा पढ़ दिया। कल मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा और फिर मेमोरी टॉपिक हो जाएगा खत्म। ऐसे किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो ये मैंने आपको पढ़ते कैसे हैं वो सिखा दिया। फिर इसके बाद मेरी सीरीज आएगी कंप्लीट कंप्यूटर, उसके बाद आपको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।